नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य धनंजय। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे धनंजय का जीवन परिचय, धनंजय की प्रमुख रचनाओं का परिचय और उन्होंने प्रमुख सिद्धांत क्या दिया है। धनंजय भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य हैं। इनका समय है वो 11वीं शताब्दी है और इनका जन्म स्थान है वो मालवा है। हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में भारतीय काव्य शास्त्र के जो प्रमुख आचार्य हैं, उन आचार्यों से प्रश्न अवश्य आते हैं। धनंजय का जो नाम है वो धनंजय ही है और इनका समय है वो 11वीं शताब्दी, जन्म स्थान है मालवा, ग्रंथ 10 रूपक। समय से और जन्म स्थान से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। धनंजय का समय है वो 11वीं शताब्दी है और इनके भ्राता धनिक दोनों परम वंशीय नरेश राजा मुंज, जिनका समय है 974 से 94, उस राज्यसभा में सम्मिलित कवि थे। धनंजय और उनके टीकाकार धनिक दोनों ही ध्वनि विरोधी एवं रस सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। धनंजय की जो रचना है वो 10 रूपक है। यह एक नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ है जिस पर इनके भाई धनिक ने अवलोक नामक गद्य में टीका लिखी और काव्य निर्णय नामक एक अलंकार ग्रंथ की रचना भी की है। धनंजय नाट्य विषय के लेखक हैं। धनंजय की जो रचना है सर्वप्रथम वह है 10 रूपक। यह एक नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ है जिस पर इनके भाई हैं एक धनिक, उन्होंने अवलोक नामक गद्य में टीका लिखी। धनंजय नाट्य विषय के लेखक हैं। इन्होंने 10 रूपक में नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का विवेचन किया है। इस रचना पर 4 प्रकाश और 300 कारिकाएं हैं। 10 रूपक का प्रमुख उद्देश्य वस्तु, नेता और रस का विश्लेषण है। नाट्य शास्त्र एक भरत मुनि की रचना है और इनकी रचना है 10 रूपक। इस रचना में भी इन्होंने नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का विवेचन किया है। 10 रूपक का मुख्य उद्देश्य है वस्तु, नेता और रस का विश्लेषण। दृश्य काव्य विवेचन की दृष्टि से 10 रूपक एक महत्वपूर्ण रचना है। 10 रूपक ग्रंथ भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का सबसे प्राचीन तथा उपादेय सार ग्रंथ है। जो भरत मुनि की रचना है भरत मुनि की जो रचना है नाट्यशास्त्र, उस नाट्यशास्त्र का सबसे जो प्राचीन रचना है वह आचार्य धनंजय का उपादेय ने इसकी उपयोगिता को प्रस्तुत करता है। धनंजय का 10 रूपक ग्रंथ, क्योंकि इस ग्रंथ में भी नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों का उसी का विवेचन किया गया है। रस निष्पत्ति के विषय में धनंजय भट्ट नायक के अनुयायी अर्थात भुक्तिवादी है। ध्वनि विरोधी आचार्य धनंजय ने ध्वनिवाद का खंडन किया और व्यंजना को तात्पर्य वृत्ति से भिन्न नहीं माना और यह कहा कि रस व्यंग न होकर काव्य का पर्याय है, काव्य का तात्पर्य ही है। वो कहते हैं कि रस क्या है, व्यंग न होकर। रस हमें कहाँ प्राप्त होता है, जहाँ व्यंग विधा होती है वहाँ पर भी हमें रस प्राप्त होता है। जहाँ पर व्यंग विधा नहीं है वहाँ पर भी हमको रस प्राप्त होता है। तो वह कहते हैं कि तात्पर्य वृत्ति से भिन्न नहीं माना और कहा है कि रस व्यंग न होकर काव्य का ही तात्पर्य है। यानी काव्य की रचना है, वहाँ काव्य का उपयोग क्या है, व्यक्ति को आनंदित करना, भाव विभोर करना, परम आनंद परम सुख की प्राप्ति कराना। तो काव्य का भी अर्थ यही है। आचार्य धनंजय ने मन की 4 अवस्थाओं जिसमें विकास, विस्तार, क्षोभ और विक्षेप के आधार पर क्रमशः 4 प्रधान रसों की कल्पना की है। वो 4 प्रधान रस कौन से हैं? श्रृंगार, वीर, विभत्स और रौद्र रस। धनंजय ने नाट्य रस में सिद्धांत शांत रस का विरोध किया है। इन्होंने श्रृंगार रस के आयोग, विप्रयोग और संभोग प्रभाग किए हैं। यानी श्रृंगार रस के इन्होंने इतने सारे प्रभाग उसका विभाजित किया है।
10 रूपक की रचनाकार धनंजय ने 10 रूपक के चतुर्थ अध्याय में रस का विवेचन किया है। तो महत्वपूर्ण पंक्ति है ये कि आचार्य धनंजय की जो रचना है 10 रूपक, उसमें कौन से अध्याय में रस का विवेचन किया गया है, तो चतुर्थ अध्याय में। इन्होंने भरत के रस सूत्र, आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के अंतर्गत संयोग और अभिप्राय भव्यभावक संबंध से निष्पत्ति का तात्पर्य भावित होने का भावित से बताया है। इन्होंने रस निष्पत्ति में शंकुक के मत का समर्थन किया है। जो आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद सिद्धांत है, उन्होंने इसका समर्थन यहाँ पर किया है। धनंजय ने शांत रस का अस्तित्व काव्य नाटक में नहीं माना और यह कहा है कि शांत रस का अभिनय संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि शांत कोई किसी प्रकार का कोई रस नहीं है और उस रस को काव्य में या काव्य नाटक में नहीं प्राप्त किया जा सकता। शांत तो क्या है, व्यक्ति जब मन से शांत है तो वह शांत ही रहेगा। किसी रचना को देखकर, किसी ग्रंथ को पढ़कर वह शांति का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता। इनका रस विवेचन शंकुक एवं भट्टनायक से प्रभावित है। इन्होंने रस की स्थिति अनुभूति सहृदय रसिक में स्वीकार की है। अनुकार्य राम सीता से नहीं, इन्होंने रसानुभूति दर्शक में मानी है। वह कहते हैं कि रस का विवेचन जो इन्होंने शंकुक एवं भट्टनायक से प्रभावित है, कहते हैं कि सहृदय रस क्या है, व्यक्ति के सहृदय जो रस को अनुभूत करता है, जो रचना को पढ़कर सुख प्राप्ति करता है, तो रस क्या है, व्यक्ति के स्वयं उसके मन में विद्यमान है। जिस तरह की वो रचना का अध्ययन करेगा, जिस प्रकार के वो वातावरण में रहेगा, जिस प्रकार की वो काव्य रचना करेगा, वही रस उसके मन से निकलते हैं, वही मन उसमें विराजमान है। राम सीता से नहीं, इन्होंने रसानुभूति दर्शक में मानी है, व्यक्ति के मन में ही होती है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे मुझे यह पता चले कि आपको अच्छा लगा या कैसा लगा। अगर किसी अन्य विषय पर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उस विषय में अध्ययन कराऊंगी। धन्यवाद।